जय हिंद फ्रेंड्स, रेलवे की तैयारी की एक और धमाकेदार वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट की एग्जाम जो 29/3/2016 को हुई थी, उनके शिफ्ट फर्स्ट में जितने भी जीके जीएस के सवाल पूछे गए थे, इन सभी को आज हम देखेंगे। और आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आपने कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और ऐसे ही शिफ्ट वाइज अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल दी रेलवे क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वो है श्रीहरिकोटा से। भारत में जब भी उपग्रह लॉन्च किया जाता है तो वह लॉन्च किया जाता है श्रीहरिकोटा से। अगला सवाल, जिमी वेल्स और लेरी सेंगर किससे संबंधित हैं? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है विकिपीडिया के सह संस्थापक हैं। अगला सवाल है, सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है हिंद महासागर में स्थित है। अगला सवाल है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है पेरिस में स्थित है। पेरिस में जो जगह है उसका नाम है लेवोन्स, यहाँ स्थित है इंटरपोल का मुख्यालय। अगला सवाल, कुंचिकल जलप्रपात कहाँ स्थित है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है कर्नाटका में स्थित है। अगला सवाल है, कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है चीन में आविष्कार हुआ था। और कागज बनाने के लिए घास का प्रयोग किया जाता है, जैसे बांस का, और बांस भी घास की गिनती में आता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? इनका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जलवाष्प और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। जब पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है और जो पृथ्वी से गर्मी निकलती है वह वातावरण में रुक जाती है, आकाश में नहीं जा पाती है, इसीलिए जो पृथ्वी के आजू बाजू के जो टेम्परेचर वह बढ़ जाती है। अब अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे ओरम कहा जाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है सोना को ओरम कहा जाता है। और सोना एकमात्र ऐसा तत्व है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में रहती है। जो शुद्ध सोना होता है वह होता है 24 कैरेट, लेकिन जो गहना बनता है वो होता है 22 कैरेट का। ऐसा क्यों होता है? शुद्ध सोना होता है वह इतना मुलायम होता है उसे पहन नहीं सकते हैं, उसमें हार्डनेस के लिए मिलाया जाता है, इसीलिए सोना की जो शुद्धता है वह घट के 22 कैरेट हो जाती है। अगला सवाल है, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है सुपीरियर झील। अगला सवाल है, ओलंपिक में जिम्नास्टिक में परफेक्ट 10 स्कोर करने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है नादिया कोमनेस्की। अगला सवाल है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है बहादुर शाह जफर, जिसे 1857 की क्रांति में बंदी बनाकर उसे रंगून भेज दिया गया था और वहीं पे रंगून में इसकी मृत्यु हो गई थी, और इसकी मृत्यु हुई थी 1862 ईस्वी में। अगला सवाल, दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है अकबर द्वारा। और दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू था, वो था बीरबल। निम्नलिखित में अन्य से एकदम भिन्न चुने चेचक, खसरा, बुखार और मस्तिष्क ज्वार। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है मस्तिष्क ज्वार। इन सब से अलग है और यह विषाणु से होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से ब्राजील की आधिकारिक भाषा क्या है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है पुर्तगाली, जो है ब्राजील की आधिकारिक भाषा है। तो हमें ब्राजील नाम से दिमाग में एक क्लिक होना चाहिए कि ब्राजील की राजधानी क्या है, इसकी मुद्राएं क्या है, ये सब दिमाग में क्लिक होना चाहिए। तो ब्राजील की राजधानी क्या है? शाओ पलाओ, और इसकी जो मुद्रा क्या है वो है रियल। अगला सवाल, रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे कौन से हैं? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है सीरियस ए। और पृथ्वी के पास सबसे निकटतम तारा कौन सा है? वो है सूर्य। अगला सवाल, एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है क्रोवासे। अगला सवाल, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है खान अब्दुल गफ्फार खान, और यह पाकिस्तान के निवासी हैं। अगला सवाल, क्वींसबेरी नियम नामक कोड का अनुकरण किस खेल में किया जाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है मुक्केबाजी में। अगला सवाल, किस देश ने फुटबॉल का विश्व कप सबसे अधिक बार जीता है?
इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है ब्राजील। अब तक सबसे अधिक बार फुटबॉल विश्व कप जीता है और इनकी संख्या है 5 बार। और पहला जो विश्व कप हुआ था वो हुआ था 1930 में और इसे जीतने वाला देश था उरुग्वे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है बहत। वह थाईलैंड की मुद्राएं हैं। और थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? वो है बैंकॉक। अगला सवाल, इनमें से कौन सा गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वो है लीलावती। और लीलावती के जो रचनाकार है वो है भास्कराचार्य द्वितीय। अगला सवाल, एक कॉम्पैक्ट डिश यानी सीडी में किस तकनीक का इस्तेमाल होता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है लेजर का प्रयोग किया जाता है। आप डिश देखते होंगे, वह गोल रहता है पूर्ण रूप से और बीच में एक छेद होता है और इस पे जो किरण चमकती रहती है इंद्रधनुष की तरह। अगला सवाल, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है 5 जून को मनाया जाता है। और 5 जून को इसलिए मनाया जाता है कि 5 जून 1972 को एक सम्मेलन हुआ था और सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम में, जिसमें पर्यावरण को कैसे अच्छा रखा जाए इस पे बात विमर्श हुई थी। तभी से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा है। अगला सवाल है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। अगला सवाल है, हवा में परागकण को क्या कहा जाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, एनेमोफिली। अगला सवाल, टी शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है गोल्फ से जुड़ा हुआ है। और ये गोल्फ मैदान में समतल भूमि जहाँ पे गोल्फ का पहला शॉट लगाया जाता है उसे बोलते हैं टी। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? 2 चीज़ है यहाँ पे, राष्ट्रीय गान अलग है और राष्ट्रीय गीत अलग है। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला सवाल, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है लीवर। और लीवर जो है शरीर का सबसे बड़ा अंग है और इसका जो वजन होता है 1.5 यानी 1.5 kg से लेके 2 kg के बीच होता है। और मानव शरीर में एक और अंग है जो दोबारा उगती है, वो है दांत, जो दोबारा उगती है पर 3 बार नहीं उगती है। अगला सवाल, मानव शरीर में लैंगरहैंस के आउटलेट कहाँ पाए जाते हैं? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है अग्नाशय में पाए जाते हैं और इसी से इंसुलिन है वह स्रावित होती है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वह कार्बन मौजूद रहता है। अगला सवाल, ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है एक अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। और अग्नेय चट्टान का जो निर्माण होता है वह होता है ज्वालामुखी, जो विस्फोट होता है उससे जो लावा निकलती है उससे अग्नेय चट्टान का निर्माण होता है और यहीं से काली मिट्टी का निर्माण होता है। अब अगला सवाल, पंच कार्ड को डेस्क भी कहा जाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, हेलेरिथ भी कहा जाता है। अगला सवाल, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? इनमें सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है चंद्रशेखर आज़ाद को। अगला सवाल, इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है टीका यानी वैक्सीन के लिए। अगला सवाल, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्से को जीतने के लिए नौसेना शक्ति का इस्तेमाल किया? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है राजेंद्र चोल ने। और यह श्रीलंका तक जीत लिया था नौसेना के बल पर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन है यानी लैंड लॉक है? इनके चारों तरफ जमीन ही जमीन है और बीच में देश है, कोई भी समुंदर इसके चारों तरफ नहीं है। इसे बोलते हैं लैंड लॉक। जैसे अपने बगल में क्या है, नेपाल, यह लैंड लॉक है। बगल में भूटान, यह लैंड लॉक है। तो इसमें कौन सा देश लैंड लॉक है? पाकिस्तान के बगल में अरब सागर है, इसके बगल बांग्लादेश के बगल में बंगाल की खाड़ी है। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है कजाकिस्तान, जो कि अफगानिस्तान के बगल में है। अगला सवाल, मधुबनी चित्रकला शैली मूलतः किस राज्य से संबंधित है? इनका सही जवाब ऑप्शन सी, वो है बिहार से संबंधित है और मधुबनी बिहार का एक जिला है।
अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है सहारा रेगिस्तान, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में। अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है 1949 में किया गया था और वह तारीख थी 1 जनवरी 1949। और आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1 अप्रैल 1935 में, और यह 1934 के जो एक्ट थी उसके अंतर्गत हुआ था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे उसके ऊन या फाइबर के लिए पाला जाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है अल्पाका। और ऊन का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया में होता है, और ऑस्ट्रेलिया को खेलों का महाद्वीप कहा जाता है। इस तरह जब आपका जीके लिंक होने लगेगा तो समझिए कि आपकी तैयारी और बेहतर होती जा रही है। और इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हम आपके लिए हर रोज़ इसी तरह के स्विफ्ट वाइज वीडियो लाते रहेंगे।